अस्सलाम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के बारे में। हमारी जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पर उसे हम डिस्कस करने वाले हैं पीएलए। पीएलए जो बेसिकली एब्रीविएशन है प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे का, हम इसे कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ डिकोडर है। मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ डिकोडर से मुराद है कि मीन हमें पता है कि डिकोडर्स में हम बहुत ज़्यादा एंड ऑपरेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि एट अ टाइम हमें वन एंड गेट जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करके दे रहा होता है। उस वक्त बाकी एंड गेट जो हैं वो ऑफ रहते हैं, जस्ट वन जो है वो ऑन रहता है। तो पीएलए क्या करता है कि डिकोडर्स में जो एंड गेट्स यूज़ हो रहे हैं उन एंड गेट्स को मिनिमाइज़ कर देता है। मीन अगर कोई दो सर्किट्स का फंक्शन जो है वो सेम आ रहा है, तो वहाँ पर वो दो अलग फंक्शन को यूज़ करने की बजाय एक ही फंक्शन को यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। पीएलए में जो एंड और आर अरेज जो होती हैं वो दोनों प्रोग्रामेबल होती है, यानी दोनों स्विचिंग ऑन या ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करके देती हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि आर गेट जो है वो फिक्स है, वो हमें स्विचिंग नहीं करके दे रहा। मीन जस्ट वो हमें एंड गेट की सारी आउटपुट को कलेक्ट करके कोई एक स्पेसिफिक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पीएलए में हम क्या कहते हैं कि जो एंड और आर हैं वो दोनों ही स्विचिंग का वर्क कर रहे हैं, यानी जहाँ पर कनेक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पर कनेक्शंस होंगे, अदरवाइज बाकी जगहों पर कनेक्शन प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इसी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये एंड और आर अरेज जो हैं वो प्रोग्रामेबल हैं। इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है कि मीन यहाँ पर हमने एक ए बी और सी ये इनपुट्स लिए हैं। यहाँ पर ये ए है और ये ए का इन्वर्टर यूज़ किया गया है, ये बी और बी का इन्वर्टर, सी और सी का इन्वर्टर। यहाँ पर हमने एंड गेट्स को यूज़ किया है और आर गेट्स को यूज़ किया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड गेट्स और आर गेट्स जो हैं वो दोनों फ्यूज़ का काम कर रहे हैं, यानी स्विचिंग का वर्क कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आर गेट फिक्स है या एंड गेट फिक्स है, दोनों ही स्विचिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से इसे एंड और अरे भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें इनपुट्स मिल रही हैं वो ए और बी पर मिल रही हैं। इस एंड गेट पर जो हमें इनपुट्स मिल रही हैं ए और सी इन्वर्टर पे मिल रही हैं। इस पर जो इनपुट्स मिल रही हैं ए और बी इन्वर्टर पर मिल रही हैं, और यहाँ पर जो इनपुट्स मिल रही हैं वो बी और सी इन्वर्टर पर मिल रही हैं। अब हमने देखा कि जो हमारे फंक्शंस दिए गए हैं एक्स और वी आर ऑपरेटर्स के, वहाँ पर जो हमें इनपुट्स एक्स पर यानी एक्स आर अरे पर जो हमें आउटपुट मिलती हैं वो हमें मिलती हैं ए बी और ए सी बार। जबकि अगर हम वी पर देखें तो हमें यहाँ पर ए बी बार और बी सी बार दोनों पर मिल रही हैं। अब हमने यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन की है, क्या मिनिमाइजेशन किया है, हम देख सकते हैं कि ए सी बार जो है वो दोनों के लिए रिक्वायर था। हमें दोनों आर अरे के लिए ए सी बार चाहिए था, हमने जस्ट वन ए सी बार को यूज़ किया और दोनों को फ्यूज़ करा दिया आर के साथ। यानी हमने दो एंड गेट को यूज़ नहीं किया ए सी बार के लिए, ए सी इन्वर्टर के लिए। हमने यहाँ पर क्या किया, जस्ट वन एंड गेट को यूज़ किया और उस एंड गेट को आर के साथ फ्यूज़ करा दिया। यानी ज़्यादा सर्किट्स को की बजाय हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन की, मिनिमाइजेशन की, और हमने सर्किट्स को परफॉर्म करके दिखा दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या ज़रूरत है। अगर हमें कहीं पर भी दो फंक्शन दे दिए जाएं और कहा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलए करके दिखाएं, तो उसके लिए हमें कुछ बातों की रिक्वायरमेंट है। हमने सबसे पहले देखना है कि हमें फ़ंक्शन किस तरह के दिए गए हैं। अगर हमें फंक्शंस वेरिएबल्स के फॉर्म में दिए गए हैं 1 2 3 के फॉर्म में, तो हमें सबसे पहले के मैपिंग करानी होगी। तो के मैपिंग के ज़रिए हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद ही हम उसकी प्रोडक्ट टर्म्स बनाएंगे। लेकिन अगर हमें रिज़ल्ट वेरिएबल्स की बजाय उनके रिज़ल्ट की फॉर्म में मिले कि मीन के मैपिंग हो चुकी है, उसका रिज़ल्ट दे दिया गया और कहा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलए करके दिखाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट उन फंक्शंस की मदद से एक प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे और उसके सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी पीएलए की। तो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है कि ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए बार बी बार सी बार। F2 का जो फंक्शन है वो दिया गया ए सी प्लस बी सी का होल इन्वर्टर या होल बार। तो इसकी प्रोडक्ट टर्म्स किस तरह बनेंगी, हमने यहाँ पर 3 जो हैं वो कॉलम्स लेने हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट टर्म, सेकंड इनपुट्स एंड थर्ड आउटपुट होगी।
प्रोडक्ट टर्म से क्या मुराद है? प्रोडक्ट टर्म से मुराद है कि जो ये फंक्शन दिए गए हैं, ए बी इन्वर्टर, ए सी, ए बी सी का इन्वर्टर, ए सी प्लस बी सी होल का इन्वर्टर, तो हमने इन फंक्शंस को प्रोडक्ट टर्म्स की जगह लिखना है। ए बी बार ए सी प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस बी सी। उसके बाद हमने क्या देखना है? इनपुट्स लिखनी है। इनपुट्स हमारे पास क्या होंगी? यानी हम यहाँ पर देखें तो तीनों में जो वेरिएबल्स हैं वो ए बी और सी यूज़ किया गया है। इन्वर्टर के लिए हमें पता है कि 1 का इन्वर्टर 0 होता है, और वैसे अगर सिंपल दिया गया है तो उसको हम 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी बार के लिए जो है इनपुट्स देखें तो हमारे पास ए 1 आ जाएगा, और बी इन्वर्टर है तो 1 का इन्वर्टर क्या होगा? 0, जबकि सी पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर जस्ट इन्फिनिटी, यानी कुछ भी नहीं आएगा, खाली रहेगी ये। उसके बाद अगर हम ए सी को देखें तो ए पर भी 1 आएगा और सी पर भी 1 आएगा, और बी में कुछ भी नहीं है, इनवैलिड भी कह सकते हैं इसको। ए बार बी सी बार को अगर हम देखें तो ए का इन्वर्टर 1 का इन्वर्टर 0, और सी का इन्वर्टर है तो 0 आ जाएगा, और बी सिंपल है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बी सी को देखें तो बी और सी पर कोई इन्वर्टर नहीं है तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, और ए पर कुछ भी नहीं है, यानी हमें प्रोडक्ट टर्म्स में ए मौजूद ही नहीं है तो वहाँ पर इनवैलिड कंडीशन आएगी। आउटपुट अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर फंक्शंस को देखना है। F1 में कौन कौन से फंक्शन लाई करें? ए बी बार ए सी प्लस ए बी सी बार। तो यहाँ पर जो ये तीनों प्रोडक्ट टर्म्स हैं यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, और बी सी पर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम F2 पर देखें तो F2 में हमारे पास जस्ट ए सी और बी सी का इन्वर्टर है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ए सी और बी सी दिया गया है, तो वहाँ पर हम 1 1 लगाएंगे, और F2 में जो ए बी इन्वर्टर है या ए बार बी सी इन्वर्टर है वो हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पर हम स्लैश डाल देंगे या इनवैलिड कंडीशन। तो इस तरह हमारी जो है वो प्रोडक्ट टेबल बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है? इस पर हमने इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। वहाँ पर हमने जस्ट सिंपल ए इन्वर्टर, बी इन्वर्टर, सी इन्वर्टर, यहाँ पर हमने इनपुट्स के मुताबिक देखना है। हमारे पास इनपुट्स 3 थी, तो हमने 3 इनपुट्स की मदद से उनके इन्वर्टर और उनके सिंपल्स जो है वो सर्किट ड्रा किया। हमें पता है कि PLM में एंड और आर दोनों जो हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं, तो वहाँ पर हमने इनकी प्रोग्रामिंग दिखा दी। हमने देखा कि फर्स्ट फंक्शन में जो हमें वैल्यू दी गई थी वो ए बी बार थी, तो हमने फर्स्ट के लिए जो एंड गेट लिया तो वहाँ पर हमने ए और बी बार के साथ कनेक्शन शो किया एंड गेट का, बाकी हमने किसी के साथ नहीं किया। उसके बाद हम इसके सेकंड देखें तो वो ए सी है, तो हमने यहाँ पर ए और सी के साथ कनेक्शन शो किया एंड गेट का, सेकंड एंड गेट का। इसी तरह थर्ड का हमने ए बार बी और सी बार के साथ किया, और फोर्थ का ए और बी और सी के साथ शो किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर देखें हमने एंड गेट के साथ। उसके बाद हमने देखने हैं फंक्शन। हमारे पास कितने फंक्शन हैं? 2 फंक्शन, F1 और F2। तो हमने F1 और F2 जो है उन्हें आर अरे से रिप्रेजेंट किया। आर अरे में बेसिकली क्या है? हमने देखा कि फर्स्ट एफ फंक्शन में जो है वो 3 है, फर्स्ट 3 एंड गेट जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनके साथ हमने इसकी कनेक्शन शो करा दी। और सेकेंड में जो है हमारे पास जस्ट ए सी और बी सी है, तो हमने उसके लिए भी इसकी फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करा दी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों फंक्शंस हैं उसमें ए सी दोनों में है, यानी सिंप्लीफिकेशन की है हमने। ए सी को 2 बार लिखने की बजाय हमने जस्ट 1 ए सी का सर्किट यूज़ करके दोनों आर अरेज में रिप्रेजेंट करा दिया कि मेन इस तरह जो है वो ए सी का फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन के किस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि 0 3 4 7 यानी 2 फंक्शन दिए गए हैं जिसे एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन एम 1 या 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, और उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है? इन फंक्शंस में देखा हमने कि इन फंक्शंस में वेरिएबल्स मौजूद है, हमारे पास रिजल्ट नहीं है, तो हम सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे बाय के मैपिंग के ज़रिए। के मैपिंग के रिज़ल्ट की मदद से उसकी प्रोडक्ट टेबल ड्रा करेंगे, और प्रोडक्ट टेबल के बाद उसकी सर्किट डायग्राम को ड्रा करेंगे। सॉल्यूशन स्टेप्स हम देख सकते हैं कि फर्स्ट में जो है हमने के मैप ड्रा करनी है और सिंप्लीफिकेशन दिखानी है फंक्शन की। सेकंड में हमने प्रोडक्ट टर्म टेबल को ड्रा करना है, और थर्ड में हमने उसकी सर्किट डायग्राम। हमारे पास फंक्शन कितने हैं? 2 फंक्शन हैं, एप्सिलॉन M1 और एप्सिलॉन M2। तो हमने देखा कि हम इस तरह की हमने के मैपिंग करानी है। के मैपिंग का हमें पता है कि वो ग्रे कोडिंग में उसकी के मैपिंग की जाती है हमेशा। हम यहाँ पर
3 बिट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कितने यूज़ करेंगे, एज की टेबल यूज़ करेंगे, मीन 01000111 एंड 10। तो हमने यहाँ पर एप्सला M1 की जो है वो टेबल की जो के मैपिंग है वो शो कराई है। के मैपिंग आप लोगों को आती है, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं कि के मैपिंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर उनके रिज़ल्ट के मुताबिक जो हमारे पास फंक्शन दिए गए थे, हमारे पास फंक्शन थे 0347। तो हमने क्या किया है कि ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, ये 3 था और ये 4 है और ये 7 है, तो यहाँ पर हमने 1 1 पुट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि इसमें क्वाड बन रहा है या पेयरिंग हो रही है या ऑक्टल बन रहा है। यहाँ पर जस्ट पेयरिंग हो रही थी तो हमने पेयरिंग करके दिखा दी। और इस पेयरिंग का जो रिज़ल्ट निकलता है वो इस तरह निकलता है कि बी बार सी बार प्लस डी सी। इसी तरह हमने सेकंड की भी हमने के मैपिंग ड्रा की और उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट किया, वो आता है ए सी प्लस बी बार सी प्लस ए बार बी सी। तो ये इसका रिज़ल्ट था। उसके बाद हमने क्या किया, इस रिज़ल्ट की मदद से प्रोडक्ट टेबल ड्रा की। प्रोडक्ट टेबल में हमने उसके प्रोडक्ट टर्म्स के बारे में लिखा और प्रोडक्ट टर्म्स की मदद से हमने इनपुट्स ड्रा की और इनपुट्स में उनकी वैल्यूज़ पुट की कि जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इनवैलिड और जहाँ पर हैं या इन्वर्टर हैं तो वहाँ पर ज़ीरो और वंस की फॉर्म में। उसके बाद देखा हमने कि एप्सला M1 में कौन कौन से फंक्शन मौजूद है और एप्सला M2 में कौन कौन से फंक्शन मौजूद है, तो वो हमारी आउटपुट आ जाएगी। और इस प्रोडक्ट टर्म्स की मदद से, टेबल की मदद से हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रा किया और उस सर्किट डायग्राम में उन्हें सर्किट्स को रिप्रेजेंट कर दिया कि किस तरह कनेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं और किस तरह हम इसकी सर्किट डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। पीएलए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।